हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर जी मैथ्स वाले में। और मैं हूं चंद्रशेखर सर। दोस्तों, हम जो लेसन नंबर 1 है उसको अभी आगे लेकर जाएंगे 1.3 की तरफ। लेकिन 1.3 की तरफ जाने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर फिर से एक बार ध्यान देंगे, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। जी हाँ, काफी न्यू कंसेप्ट है और अमेजिंग है। जब आप सॉल्व करेंगे आप सोचोगे कि इतना इजी है मैथ्स। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग डिटर्मिनेंट देखेंगे तो डिटर्मिनेंट इस मॉड वैल्यू में हम लोग शो करते हैं और इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए, डिटर्मिनेंट आगे जाके आपको 11, 12 इंजीनियरिंग में या फिर आप किसी भी मैथमेटिकल फील्ड में आगे जाएंगे तो वहां पे एक और कंसेप्ट मैट्रिसेस, और वहां पे मैट्रिसेस में आपको डिटर्मिनेंट का जो है बेस वो यहाँ पे मिलने वाला है। मैट्रिसेस का पूरा बेस आपको यहाँ मिलेगा। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आता है तो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में जरूर आप दिक्कत हो या फिर आप हमको मोटिवेट करना चाहते हो या फिर कुछ और इंप्रूवमेंट रहेगी तो भी आप बताइए, हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे जो है उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है बच्चों, कैसे है। अगर मैं 5 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं और -7 3 इंटू जो 7 मल्टीपल प्रोडक्ट होगा उसको मुझे उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो मुझे आंसर आराम से मिल जाता है। अगर मैं इसको सपोज ऐसे लिखता हूं, हम उसका फॉर्मूला मेथड देखेंगे। देखिए, फॉर्मूला बनाना कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। देखिए, ये जो टर्म रहती है उसको हम बोलेंगे A1 A2, और अगर मैं इसको बोलता है B1 B2। ओके, तो मैं यहां पे करूंगा बच्चों A1 इंटू B2, A1 इंटू B2, और उसको करूंगा माइनस B1 इंटू A2 में से। मतलब मेरी ये जो टर्म है A1 होगी, ये A2 होगी, ये B1 होगी, ये B2 होगी। देखिए बच्चों, जब एबीसीडी में हम फॉर्मूला का प्रेजेंटेशन करते हैं इसका मतलब हम ए और बी की वैल्यू जो वहां पे आएंगे वो डाल सकते हैं, तो उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम फिर से देखेंगे अभी 5 इंटू 9। देखिए, प्रोसेस को इसी तरीके से फॉलो करना है। 5 मल्टीप्लाई करेगा 9 को, माइनस 3 मल्टीप्लाई करेगा 7 को। देखिए, सो 5 9 का बच्चों मेरा हो जाता है 45 और माइनस 7 3 हो जाएगा बच्चों मेरा 21। जब मैं करूंगा 5 में से 1 गया बच्चों हो गया 4 और 4 में से 2 चला गया हो गया 24, तो मेरा आंसर आ जाता है बच्चों 24। अभी फिर से हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। मैं पहले करूंगा -8 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से और माइनस का साइड लेके -3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। देखिए बच्चों, जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ब्रैकेट डालना ना भूले। ब्रैकेट डालने का बेनिफिट आपको ये होगा, जब नेगेटिव साइन आएगी वहां पे आपकी गलती होने के चांसेस नहीं बनेंगे। देखिए, अभी -8 इंटू 4 बच्चों हो जाता है -32। हमको पता है 8 4 32 और मल्टीप्लिकेशन रूल हमको पता है। आप हमारे बेसिक वीडियो जरूर देखिए, वहां पे हमने काफी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है कि प्लस माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज करें, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, वो सारी चीजें। अब मैं तो कहूंगा इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आप बेसिक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे हमको फ्रैक्शन के एडिशन मल्टीप्लिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, इसको रख दीजिए ब्रैकेट में, फिर माइनस। देखिए, -3 इंटू 6 बच्चों हो गया -6। देखिए बच्चों, ये हो गया -32। देखिए, माइनस माइनस हो गया बच्चों +6, माइनस इंटू माइनस हो गया +6। अभी देखते हैं, -32 में से 6 गया बच्चों, वो बचता है 26 और बिगर नंबर साइन दे देंगे हम लोग माइनस। चलिए अगला भी अटेम्प्ट करते हैं, काफी आसान है। हम करेंगे 2 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 इंटू √3 से। मेथड पता है अपने को, पहले यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, और माइनस का साइन देंगे, फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है बच्चों। अभी देखते हैं जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2। देखिए यहाँ पर भी बच्चों लिखते वक्त एक जब 2 √3 है तो हमको वैसे लिखना है।
बहुत से बच्चे ऐसा लिख देते हैं, ये रॉन्ग है, ये इसकी ऑर्डर होती है बच्चों। यहाँ पे हम लोग कभी लिखते नहीं है, हम लोग सिर्फ ऐसे ही लिखने वाले हैं जैसे दिया है। चलिए, सो 2 3 हो गया बच्चों 6 और √3 इंटू √3। आप मेरा बेसिक वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैंने काफी अच्छे से समझा आपको। √3 इंटू √3 बच्चों वो हो जाता है 3 माइनस, और ये हो गया 9 2 18। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 3 18 माइनस 18 और बच्चों मेरा आंसर आता है 0। ये जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन है बच्चों, आपको 1 मार्क 2 मार्क के लिए भी पूछे थे और एक्टिविटी के लिए भी पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, अभी हम डिटरमिनेंट का यूज करके क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई करते हो देखेंगे। दोस्तों, क्रैमर्स रूल बनाया था गैब्रियल क्रैमर, जो मैथमेटिशियन थे जिनेवा से, जिनका जन्म हुआ था जिनेवा, स्विस से वो बिलोंग करते थे, और एट द एज ऑफ 18 डॉक्टरेट मिलने वाले काफी कम उम्र के वो मैथमेटिशियन थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया है। और आप अगर किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन में डिफिकल्टी फील करते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, तब आप सीधा जाके क्रैमर्स रूल से आंसर आराम से निकाल पाते हैं। ओके, तो क्रैमर्स रूल अप्लाई करने से पहले एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो इक्वेशन वो जनरल फॉर्म में होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, वहां पे जनरल फॉर्म कैसे होता है, हम इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारी चीजें वहां से बहुत ही तरीके से बताई गई है। देखते हैं अभी जनरल फॉर्म जो होता है अपना रहता है x1 b1y इज इक्वल टू c1। दोस्तों, यहां पे हमारे जनरल फॉर्म की डेफिनेशन थी वेयर a1 b1 एंड c1 कैन बी अ रियल नंबर। वो कौन से भी रियल नंबर हो सकते हैं, कैन बी अ रियल नंबर, एंड x एंड y शुड नॉट इक्वल टू 0। x और y 0 नहीं होना चाहिए। रियल नंबर मतलब क्या, वो √2 की वैल्यू हो सकती है, 1/2 हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी क्रैमर्स रूल को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अगर दोस्तों मैं अगर इनिशियली इस इक्वेशन को लेता हूं, अगर इसको इक्वेशन 1 की तरीके से लेता हूं, तो मुझे एक चीज ध्यान में आ रही है कि मुझे इसको जनरल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, हम लोग देखें, जो ये 2x है ये आगे आ जाएगा, प्लस 2y प्लस y जो है बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस 19 जो है वो इधर आके बच्चों हो जाएगा प्लस 19, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसको a1 कंसीडर करता हूं, यहाँ पे b1 की वैल्यू कुछ नहीं, मतलब वहां पे हमेशा रहता 1, और यहाँ पे करता हूं c1। ओके, तो मुझे a1 b1 और c1 मिलने वाले हैं, तो मैं उनको लिख लेता हूं a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, और c1 जो है मेरा बच्चों वो है 19। अभी इस इक्वेशन को देखिए बच्चों, अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं तो मुझे एक चीज ध्यान में आती है कि ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, तो मैं इसको लिख दूंगा बच्चों 2x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 3, इधर आके बच्चों हो जाएगा बच्चों -3, और मैं यहां पे बोल दूंगा इसको इक्वेशन नंबर 2। फिर मेरा यहां पर जो वैल्यू होगी मैं इसको बोलूंगा a2, ये होगा मेरा b2, और ये हो जाएगा मेरा बच्चों c2। तो a2 यहां पर है 2, b2 यहां पर है -3। बच्चों ध्यान रखिए, साइन बोलना नहीं है, यहां पे प्लस साइन था इसलिए प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे b2 का -3 है तो हमको उसी तरह से लिखना पड़ेगा, और c2 जो है बच्चों मेरा वो फिर से है -3। समझ रहे बच्चों? तो दोस्तों, अभी हम सॉल्व करते हैं ये जो क्वेश्चन है, ये आपके बुक में एक्टिविटी के नाम से दिया हुआ है, एक्टिविटी। सो हम उस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। चलिए अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ dx और dy के लिए एक्स्ट्रा डिटरमिनेंट रखे हैं, क्योंकि आपको पता चले कि वैल्यू आपको कैसे पुट करनी है। इसके लिए देखिए बच्चों, अब तक हमने देखा था कि a1 की वैल्यू है b1 c1, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमको a2 b2 और c2 भी मिल गया है, करेक्ट। अभी क्रैमर्स रूल में जो फर्स्ट मेथड है, पहले हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है ये भी हमने पढ़ा है। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे मिलूंगा a और यहाँ पे लूंगा मैं b। देखिए,
जब ये वर्टिकल कॉलम होंगे तो यहाँ पे मेरा होगा A1, यहाँ पे होगा बच्चों मेरा A2, यहाँ पे होगा B1 और यहाँ पे होगा B2। देखिए AB फर्स्ट डिटरमिनेंट में हम लेंगे AB, A1 A2 B1 B2। आइए वैल्यू पुट कर, देखिए A1 की वैल्यू है 2 और देखिए A2 की वैल्यू 2 जो ऑलरेडी दे के रखी है, B1 की वैल्यू है 1 और B2 की वैल्यू बच्चों -3 जो ऑलरेडी दे के रखी है। दोस्तों अभी देखते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये 2 जो है -3 को मल्टीप्लाई करेगा, तो आइए 2 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि एक्टिविटी हमको एज इट इज सॉल्व करनी है, जहां पे उन्होंने बॉक्सेस रखे उस बॉक्सेस को ही हमको फिल करनी है। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 into 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 into 1 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2 into -3 बच्चों ये हो गया -6 और 2 1 जा 2 हो गया बच्चों 2। देखिए आपके एक्टिविटी में गलती से 2 एक्स्ट्रा बॉक्सेस देख रखे, इसलिए मैंने उनको स्किप किया है डायरेक्टली। देखिए -6 और -2 मेरा आंसर आ रहा है बच्चों 8, तो अपना आंसर आ गया यहाँ पे -8। अभी dx के लिए मुझे देखिए ध्यान दीजिए, पहले d के लिए हम लिया था ab। अभी मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं आपको, उसको ध्यान में रखिए। dx और dy के वैल्यू के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे सीबैक मेथड। क्या होता है सीबैक, देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो cb है, जैसे यहाँ पे हमने ab लिया था, यहाँ पे हम लोग लेंगे cb। dx के लिए लेंगे, x के लिए हम लोग लेंगे cb और y के लिए लेंगे हम लोग यहाँ पे ac, सीबैक। सो cb की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, लेकिन कैसे पुट करना है बच्चों, यहाँ पे लेंगे c1, यहाँ पे लेंगे c2, यहाँ पे लेंगे b1 और यहाँ पे लेंगे हम लोग b2। समझ रहे हैं बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अभी c1 की वैल्यू क्या है 19 दे के रखी और c2 की वैल्यू जो है मेरी वो है -3। आइए -3 वहां पे पुट कर देते हैं। उसी प्रकार b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों, b1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और b2 की वैल्यू जो है -3 जो ऑलरेडी वहां पे दे के रखी है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अभी जब 19 -3 को मल्टीप्लाई करेगा और जो 1 है वो -3 को मल्टीप्लाई करेगा, 1 जो है -3 को मल्टीप्लाई करेगा। देखिए उधर 19 3 जा होता है अपना 57 और साइन आएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, करेक्ट। और ये रहेगा माइनस, देखिए -3 into 1, -3 into 1 हो गया बच्चों मेरा -3, लेकिन ब्रैकेट के बाहर है -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +3, तो ये बन जाएगा अपना +3। वहां पे उन्होंने -10 देखे रखा है, आप वैसा भी कंटिन्यू कर सकते हैं, हम उसको माइनस वैसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे -3 करके ऐसा लिख सकते हैं। और फिर 57 + 3 बच्चों मेरा हो जाता है 54, लेकिन साइन आएगा बच्चों माइनस, क्योंकि ये जो माइनस माइनस ये हो गया +3, सो -57 + 3 अपना हो गया -54, करेक्ट। चलिए आगे आते हैं डीवाई के लिए। जैसे सी बैक में हमने देखा था कि वहां पे आएगा अपना CB, C1 C2, सो A1 A2 और C1 C2 यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 और C1 C2। देखिए ये जो डिटरमिनेंट आपको देखे मैंने समझने के लिए बोला, एग्जाम में आपको इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ध्यान में रखें कि D के लिए मुझे निकालना है AB, DX के लिए निकालना है CB और DY के लिए मुझे निकालना है AC, राइट। चलिए आगे देखते हैं। A1 की वैल्यू जो है मेरे पास बच्चों वो है 2 और A2 की वैल्यू भी है मेरे पास 2। यहाँ पे हमने एक मिस कर दिया, उसको मैं यहाँ पे पुट करता हूं। तो A1 की वैल्यू है मेरे पास 2 और A2 की वैल्यू है 2। C1 की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 19 और C2 की वैल्यू है मेरे पास -3। चलिए जहां पे वो बॉक्सेस होंगे वहां पे वो बॉक्सेस जहां पे देखे होंगे आप वहां पे बॉक्सेस डाल के उसमें वैल्यू फिलअप कीजिए बच्चों। समझ गए? मैंने चारों कर दिए हैं, आपको अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बुक जहां पे दी होगी वहां पे आप बॉक्सेस डाल दीजिए। चलिए अभी हम मल्टीप्लाई करके 2 into -3, तो ये बच्चों हो गया 2 into -3 और ये हो गया 19 into 2, तो ये हो गया 19 into 2। चलो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए बच्चों 2 into -3 बच्चों ये हो गया मेरा -6 और 19 2 जा ये होता है बच्चों 38, सो -38 -6 कितना हो गया बच्चों, अपने पास होगा ये -44, करेक्ट। ओके यहां तक आ गए हम लोग। अभी हमको एक्चुअली क्या निकालना था अपने को, x और y। देखिए पहले हमने देखा था लीनियर इक्वेशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन के दो मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। वहां पर भी हमने x y
फाइंड किए थे। फिर हमने देखा ग्राफिकल मेथड, वहां पर भी हमने एक्स वाई फाइंड किया। और बच्चों यहाँ पर भी हम लोग फाइंड करने वाले हैं एक्स और वाई की वैल्यू। तो अभी बाय क्रैमर्स रूल क्या कहता है बच्चों कि अगर मुझे एक्स निकालना है उसका सिंपल फॉर्मूला dx अपॉन डी। dx हमने निकाला है, डी हमने निकाला है। चलिए dx हमारे पास आया था बच्चों -54। देखिए यहाँ पे अपना जो वैल्यू था ये था dx का वैल्यू, तो dx अपने पास है -54 और बच्चों d जो है अपने पास -8 है। देखें d की जो वैल्यू अपने पास आई है -8 आई है और y की भी वैल्यू पुट कर देते थे साइमल्टेनियसली। देखिए y की जो वैल्यू है मेरे पास आई है -44 और d की वैल्यू क्या आई मेरे पास -50। देखिए बच्चों यहाँ पे अगर मैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मुझे पता है अगर मैं इसको दोनों नंबर जो मल्टीपल है वो 2 के मल्टीपल में है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग 2 का मल्टीपल डाल देंगे यहाँ पे और उसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंगली। देखिए यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4 बच्चा 1 2 7 जा और यहाँ पे 4, तो मेरा पहला जो x की वैल्यू मिली है 27 और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं माइनस माइनस हो गया प्लस। देखिए यहाँ पे 4 के मल्टीपल में दोनों नंबर, सो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो मुझे आंसर मिला है बच्चों 27/4 एंड 11/2। काफी सिंपल मेथड है बच्चों। एक्टिविटी आप ठीक से सॉल्व कीजिए। हम कुछ इजी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन एक्टिविटी जो बुक में रखी थी काफी बच्चों की रिक्वेस्ट थी, सब मेरा आंसर नहीं आ रहा है, सब प्लीज सॉल्व करके दीजिए। सो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन भी सब बच्चों को ये सारी चीजें देख के रखूं। थैंक यू। आइए बच्चों अभी बहुत ही बेहतरीन बहुत ही इजी है जो सेकंड एक्टिविटी उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। मैंने एक्टिविटी आज इट इज यहाँ पे नोट डाउन करके रखी और कुछ रफ वर्क आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक साइड में करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए हम एक दो सर्कल दिए हैं, उसमें इक्वेशन देके रखे हैं और पूछा गया हमको फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन द गिवन इक्वेशन। चलो तो फर्स्ट डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। किसके लिए? d के लिए, dx के लिए, dy के लिए। बच्चों मैंने आपको बताया था जब मैं d फाइंड करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ab और यहाँ पे cb एंड a और यहाँ पे रहेगा c। देखो c बैक cb और ac। चलिए तो यहाँ पे मेरा आएगा a1, यहाँ पे आ जाएगा a2, यहाँ पे आएगा b1, यहाँ पे आ जाएगा b2। उसी तरह यहाँ पे आएगा c1, यहाँ पे आएगा c2। देखिए ये c की वैल्यू मैं इधर पुट कर रहा हूँ और b की इधर, b1 b2, फिर a1 a2 और c1 c2। मेरे प्यारे बच्चों मैंने पहले ही यहाँ पे इक्वेशन में a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 हमको बोलना नहीं है और c1 3। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। बहुत बार गलती से हम लोग +2 वहां पे लिखते हैं, लेकिन उसका साइन हमको नोट करना है। a2 का 2, b1 का कुछ भी नहीं, मतलब वहां पे क्या रहता है हमेशा 1 एंड c2 की वैल्यू हमको मिली है यहाँ पे 16 जो हमने वहां पे लिख के रखी है। चलो तो d की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे बच्चों, तो वो कौन सी थी मेरी a1 a2 मतलब 3 एंड वो हो गई 2 और b1 की वैल्यू क्या है बच्चों -2 और b2 की वैल्यू क्या है बच्चों 1। ओके चलो dx की भी वैल्यू पुट करके रखते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पे हमको सारी वैल्यू पुट करनी है। जब आप समझ जाओगे डायरेक्टली आप एक्टिविटी सॉल्व कर पाओगे। ये सिर्फ आपको समझने के लिए, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी कंफ्यूजन रहा तो थोड़ा रफ वर्क तो बनता ही है ताकि अपना आंसर सही रहे। ठीक है, बहुत बार ओवर कॉन्फिडेंस में गलती भी हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज डेंजरस। dx, अभी dx की c1 की वैल्यू क्या है मेरी 3, c2 की वैल्यू क्या है बच्चों मेरी 16। ओके और फिर b1 है मेरे पास -2 और b2 है मेरे पास 1। एट लास्ट dy इज इक्वल टू a1 क्या है 3, a2 क्या है बच्चों 2 और c1 है मेरे पास 3 और यहाँ पे है 16। चलिए सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, c1 c2 सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू है 3 एंड 2, 3 एंड 16 करेक्ट है। अभी हमको वहां पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। d के पहले d की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों 3 - 2, फिर अपना हो गया 2 और 1। ओके फिर dx जो है यहाँ पे 3 और यहाँ पे है बच्चों 16 और -2 एंड 1। फिर dy की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गया अपनी 16। चलो सारी वैल्यू पुट कर दी। अभी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पूछा है तो हमको रफ वर्क करके आंसर निकालना ही पड़ेगा। चलो तो ये डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। d इज इक्वल टू हमको पड़ता है 3 × 1, ये हो गया 3 × 1 = 3 और
माइनस 2 इंटू -2, तो ये होगा बच्चों -4। ध्यान रखिए बच्चों, माइनस आया तो थोड़ा स्पीड ब्रेकर जैसा रहता है, हमको सोचना चाहिए। माइनस माइनस हो गया +4 और ये हो गया मुझे 7। तो मैं आइए डी की वैल्यू पुट करता हूं, मुझे डी की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 7। गुड। नाउ dx की वैल्यू पुट करते, देखिए बच्चों 3 वन सा 3 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे फिर से माइनस करके साइन है। 16 इंटू -2 बच्चों, 16 -2 कितना होता है? 16 2 था -32 बच्चों, ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 32 और मुझे dx की वैल्यू मिल गई है 35। करेक्ट। तो यहाँ पे लिखते हुए हमें dx की वैल्यू कितनी मिली है? 35। लास्ट में dy की वैल्यू भी निकाल लेते हैं बच्चों। dy इज इक्वल टू फिर से वही है 16 3 जा 48 एंड 3 2 जा -6। तो बच्चों यहाँ पे कितना बचा मेरा? 42। देखिए 16 3 जा एंड क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन थी तो मैंने सीधा माइनस कर दिया, लेकिन जब माइनस की साइन रहेगी तो मुझे ब्रैकेट डालना जरूरी है। हमने पिछले भी बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए अकॉर्डिंगली। तो ये मुझे मिल गया है 42। आइए सिंपली अभी हम x की वैल्यू निकालते हैं। मेरे पास x की वैल्यू फॉर्मूला क्या था मेरा? x के लिए था dx अपॉन d और उसी प्रकार y के लिए क्या था फॉर्मूला मेरा? dy अपॉन d। चलिए थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं डायरेक्टली वैल्यू लिखने के लिए। एक्चुअली इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट वहां पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हमने किया था उसको। ठीक है, चलिए तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो मुझे dx की वैल्यू क्या बोली बच्चों? 35 और मुझे d की वैल्यू मिली थी 7। हमको पता है 7 5 जा 35। चलो ये मुझे मिल गया है 5। y जो है मेरा 42/7। ओके, तो हमको पता है क्या 7 के टाइम में 44 आता है? यस। तो ये आ गया 6। 7 6 जा 42 और यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी। फिर हमको आंसर मिल गया यहाँ पे x की वैल्यू मिली 5 और y की वैल्यू मिली है 6। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सारे इक्वेशन को फिर से एक बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी। जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते, सॉल्व नहीं करते खुद होके, तब तक आपको सक्सेस मिलने वाला नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। साथ में मैंने कुछ बेसिक शॉर्ट्स भी पुट किए हैं, आप बेसिक शॉर्ट्स भी देखिए। 1 मिनट के आपके बेसिक कंसेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएंगे। अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।